प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको दूसरे भाग के नानी सिटी में निमंत्रण करता है। और यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था कि ये नानी सिटी शांति का केंद्र हो। ऐसे सुनहले वातावरण में, पृथ्वी माता की गोद में हम सभी जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं यहाँ आए, अपना घर बनाएं और हम सभी शांति की भाषा बोलें और विश्व के लिए एक ऐसा केंद्र हो जहाँ से शांति का वो वाइब्रेशन, वो तरंग निकले जिससे कि विश्व धन्य धन्य हो जाए। यही मैं बता रहा था। और अपने पहले भाग में यही बता रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही बड़े हमारे देश के महान व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े पद और बड़े बड़े पोस्टों पर तो बहुत अनेकों करोड़ों पैदा होते हैं, लेकिन महान व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों की श्रेणी में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बुद्ध थे, विवेक थे, बहुत ऐसे महान व्यक्ति हुए इस पृथ्वी पर जो कि मानवता को साथ मिलकर चलने की तमन्ना और जोश और उत्साह को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और खुद जी के एक मिसाल बन के दिखाए। उन्होंने कहा था, मनुष्य की बुद्धि इतनी प्रखर है, तेज है कि वो चांद तक पहुंच गया। हवा में इतनी तेज से उड़ती है कि पक्षी कभी भी उसका मिसाल नहीं कर सकते। पानी में इतने तीव्र गति से बड़े बड़े पनडुब्बियों को उतारता है कि शार्क और व्हेल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसकी क्षमता के सामने छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति धरती पर जीना नहीं सीखा, क्योंकि उस मस्तिष्क में भरा है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहेंगे ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। जो विनाशकारी प्रवृत्ति से, नकारात्मक विचारों से प्रेरित व्यक्ति पूरी दुनिया में आग फैला रहा है। हिटलर भी हुआ, अलेक्जेंडर भी आया, गजनी भी आया, तैमूर लैन भी आया। तरह तरह के दुरंदे, दारिंदे, दुष्ट व्यक्ति भारत माता की धरती पर आए, विनाश किया, लोगों की हत्याएं की, माँ बहनों की इज्जत लूटा, सारे जेवरात गहने सभी लूट के ले गए। ऐसे दारंदों की टोली यहाँ आते रहे। इसीलिए हम कहते हैं, आओ मेरे हिंदुस्तान के वासी, खास के हमारे नानी स्टेट के रहने वाले जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से हमारे डिफेंस फोर्सेस में थे। हम सब अपने विचारों में वो शक्ति पैदा करें, वो भक्ति पैदा करें, वो निष्ठा पैदा करें जो हमें एक महामानव बनाता हो। और बार बार अपने आप को बोलिए, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नौ सुमर्तितो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वहीं जो जियान आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। प्यारे दोस्तों, हम ऐसे व्यक्ति हैं, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी कभी कुछ मांगते नहीं। मेरा नाम भूल जाना, मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, मेरे को कुछ नहीं देना, मैं फ़कीर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो विश्व में शांति और आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, विचारों का नकारात्मक से सकारात्मक की तरह सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणोदया, प्रेम के प्रवाह में बह जाओ और पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की चेतना अपने आप में जगाओ। अगर आप उतना नहीं कर सके तो कोई चिंता की बात नहीं है। अपने आने वाली जनरेशन, अपने आने वाली पीढ़ियों में ये विचार पैदा करो कि फिर से बुद्ध और विवेक अवतरित हो और उसका केंद्र हो, उसका सेंटर हो नानी सिटी, बीबी नगर, तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया। प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, आप मुझे देख सकते हैं, बिल्कुल फ़कीर है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल में यही तमन्ना है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा विश्व बनाए, एक ऐसी धरती बनाए जहाँ की शांति हो, चैन हो, अमन हो, जहाँ न जाति का भेद हो, न धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की चुगली शिकायत करें और न छत्र के नाम पर किसी को बाहरी वाला भीतर वाला बोले। ये पृथ्वी ही हमारा एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग थोड़े दिन के लिए, फिर कौन है बाहरी वाला, कौन है भीतरी वाला, हम सब एक है। ये पृथ्वी एक है, आत्मवत्सर भूतेषु, ये सारी आत्माएं हमारी तुम्हारी तरह का है मेरे दोस्तों। वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी हमारा कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। संघर्ष के मैदान में आओ, डटो और शांति के मार्ग पर अगर लड़ना भी हो
मरना भी हो भेड़ना भी हो तो कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। विजयी भव, महान भव, ज्ञानी भव, विचारवान भव, अजयी भव। ओम शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। असदो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा अमृतम गमयो। प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी का निवास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट साइंस के बिल्कुल सामने है और ये पेड़ों से घिरा हुआ एक जगह है जिसे नारनी स्टेट का सेंट्रल पॉइंट है, जिसे उसके ऑफिस बोलते हैं। हम सब मिलजुल के प्रिय दोस्त कर्नल रंगा राव जी से निवेदन करें, हे महान व्यक्ति, हे पुरुषार्थी, हजारों हजारों एकर्स के मालिक हैं। हर गांव में, हर टाउन में आपका हजारों एकर्स की संख्या में आपने भूमि का सृजन किया है, अर्जन किया है। हमारे इस सिटी वालों का उद्धार करिए। पैसे की कमी नहीं है, प्रेम थोड़ा बढ़ाइए। हमारे नारनी सिटी में जितने भी पानी के स्रोत थे सबों को बंद कर दिया है आपने। जितने भी हमारे पार्क थे वो सब जल जल के देखिए ये पार्क कैसा हो गया है। सौभाग्य है कि कोई व्यक्ति आके इसको हल से जोत दिया है, नहीं तो वो भी वो जंगल का खजाना होता जहाँ केवल कांटे होते और जिसमें छिपे होते भुजंग। प्रिय दोस्तों, अब से सब मिल के अगर उनसे निवेदन करेंगे तो ज़रूर हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग। आज अगर हमारे कर्नल रंगा राव हजारों करोड़ों अरबों डॉलर्स के मालिक बने हैं तो उसमें हमारा आपका सहयोग है और इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनके पुत्र सुपुत्र महान गोकुल साहब खुद एक अमेरिकन NRI हैं। उन्होंने देखा है कि अमेरिका से भी बेहतर जगह ये नारनी सिटी हो या उनके विभिन्न प्रोजेक्ट्स हों। कस्टमर के कारण ही आज इतने उत्तम पद पर आए हैं। और कभी भी वो दूसरे के कहे हुए विचारों पर मत जाए, बहके नहीं, ओपिनियन में नहीं जाए। ज्ञानी व्यक्ति सत्य का परखता है, सोचता है। किसी ने बोल दिया कि मैं उनके विरोध में कुछ बोलता हूँ, अरे भैया मेरा वीडियो देख लो, साक्षी है। मैं बुद्ध हूँ, मैं विवेक हूँ, मैं सबों से प्यार करता हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। और मैं शिष्य हूँ विवेकानंद का, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और मैं बोलता हूँ उससे भी बढ़ के, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनाइट, वर्क टुगेदर to live in perfect harmony, joy and peace. There is our dignity, honor and pride. Not in divided houses, not in hate, not in jealousy, not in cynical temperament of stupidity, but generosity, kindness, honesty, living in perfect harmony for world peace, happiness and joy for everyone. Birds, beasts, animals and plants. Thank you, viewers.